हरे कृष्णा। हर ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी की काउंसलिंग और अन्य काउंसलिंग प्रस्तुत कर रहे हैं यह भगवान की लीला, द्विज पत्नियों का उद्धार। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में यह 23वां अध्याय है। द्वारकाधीश, कैसे हैं आप? राधे, मैं तो तुम्हारा कान्हा हूँ, तुम मुझे प्रेम से ही बुलाया करो। अच्छा कान्हा, यह बताओ, गोपियों से तो तुमने कभी मांग कर नहीं खाया, छीन कर चुरा कर ही खाया, लेकिन द्विज पत्नियां, उनसे तो तुमने मांग कर, भीख मांग कर, याचना पूर्वक खाया। क्यों कन्हैया? हे किशोरी, जिस हृदय में मेरे लिए भक्ति पनपती है, उस कोमल हृदय वाले भक्त का मैं ऋणी बनना पसंद करता हूँ। भक्तों के ऋण में बन जाता हूँ। हे कुंज बिहारी, आज के शुभ अवसर पर कहीं देखे तो आपका आपके भक्तों के लिए अति सामान्य गोपाल बन जाना। हे मधुसूदन, हे बलराम, आपने तो बड़े बड़े असुरों को मारा है। सबसे बड़ा असुर तो हमारे पेट में युद्ध कर रहा है अभी। इन असुरों को भी तो मारो। क्यों नहीं शत्रुदान, क्यों नहीं सुवर? देखो तो वहाँ दूर कुछ धुआं उठ रहा है। शायद ब्राह्मण कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं। हे अंश, हे स्तोक कृष्ण, तुम ब्राह्मणों के यज्ञ क्षेत्र में जाओ। इस समय वे वैदिक विधि अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्वर्ग में स्थान पाने की अभिलाषा है। वह मेरे भक्त नहीं हैं, वह कर्मकांडी हैं। वहाँ ब्राह्मणों के घर से भिक्षा मांगना, यहाँ आकर सब मिलकर खाएंगे। चक चक, धीरे धीरे दूरी। हुश, 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 हुश। हे धरती के देवताओं, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप तो महान हैं, स्वर्ग की आशा रखते हैं, यज्ञ कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, हम तो आपके यज्ञ में दान लेने आए हैं। हमें भूख लगी है, हम दान के योग्य पात्र हैं। हे धर्म के श्रेष्ठतम जानकारों, कृपया सुनिए। क्या आपको लग रहा है कि आप हमको दान देकर कुछ गलत करोगे? तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका यज्ञ भंग नहीं होगा। अभी तक आपने आहुति देनी शुरू नहीं की है। यह उत्तमोत्तम समय है यज्ञ दान के लिए। हमें बलराम जी ने भेजा है, हमें कृष्ण ने भेजा है। भैंस के आगे बीन बजाए भैंस खड़ी पुगर आए। कुछ फायदा नहीं हुआ, दाऊ का नाम लेकर भी, कान्हा का नाम लेकर भी। हे दीनबंधु, इन ब्राह्मणों ने तो आपके मित्र वृषभ, देवप्रस्थ, ओजस्वी, वरुथप सभी को निराश कर दिया। उनकी ओर देखा भी नहीं। यह कैसा प्रसंग है? मेरे ग्वाल बालों को दुनियादारी सिखानी है। हे ईश्वरी, अवहेलना, निराशा, बहुत कुछ सीख लेंगे ग्वाल बालक इस अनुभव से।
क्या कान्हा हमें बेइज्जती के लिए भेजा था क्या? वहाँ हमारी भी अवहेलना हुई और अपनी भी कर ली। भिक्षा मांगने चले और बेइज्जत होकर आ गए। मेरे प्रिय सखा, याचक बनकर तुम द्विजों के पास गए थे। शांत हो जाओ। उन्होंने योग्य याचक को यज्ञ दान देने का लाभ ठुकराया है। दुखी क्यों हो रहे हो दामा? ब्राह्मणों ने तो अपनी अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं किया। हाँ ना अंश, और न ही कुछ समझ पाए। ब्रह्मांड के रचयिता को एक साधारण मनुष्य समझते हैं ये द्विज। हे सखा, इस बार द्विज पत्नियों के पास जाना और उन्हें बताना कि कृष्ण स्वयं आए हैं। हम तो भूख से मर रहे हैं, चलो और एक प्रयास सही। देखो तो सखाओ, ब्राह्मणों की पवित्र पत्नियां परमेश्वर के ध्यान में सजी धजी बैठी है। श्याम सुंदर का सुंदर रूप उनमें दिख रहा है। हे धनधर, आप जहरीले कालिया नाग के फन पर नटराज कैसे बन गए? आपके कोमल कमल जैसे चरणों को देखकर गोपियां अपने प्रेम को कैसे रोक पाईं? हे मधुसूदन, आप अपने छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत को कैसे उठा पाए? हे मुकुंद, आपके वृंदावन में तो ब्रह्मा जी एक छोटी सी पत्ती के रूप में नहीं पत्थर के रूप में भी रहने को तरसते हैं। हे परमेश्वर, शरद ऋतु में सभी गायें, हिरनियां, स्त्रियां और मादा पक्षी आपकी सेवा करने के लिए प्रजनन उत्सुक हो जाती हैं। हे ब्राह्मणों की पत्नियों, हम आपको प्रणाम करते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कृष्ण और बलराम के साथ घूम रहे हैं। उन्होंने ही हमें भेजा है। हम गायों को चराते हुए बहुत दूर आ गए हैं। हम भूखे हैं और हमें भोजन चाहिए। हे योगेश्वरेश्वर, आपने तो योग से जान लिया था कि गोपियां कालिंदी नदी में आपका गुणगान कर रही हैं। क्या आपने यह भी तो जान लिया है कि हम यहाँ आपके ध्यान में खोए हैं? हे मनमोहन, देखिए तो द्विज पत्नियों को आपका निकटतम एहसास कैसे खिला रहा है। सारे व्यंजन उठा लिया है उन्होंने। यद्यपि उनके भाई, पति, पुत्र, अन्य संबंधी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी वे तो नदिया की धारा जैसे समुद्र की ओर बहती जा रही है। बहुत समय से उन्होंने आपके बारे में सुना था और आपसे मिलने के लिए तरस रही थी यह सभी पतिव्रता स्त्रियां। कृष्ण मुरारी जी आओ जी, ओ राधे रास बिहारी जी आओ जी, ओ मोहन कृष्ण मुरारी जी आओ जी। ब्रिज के रसिया मेरे मन बसिया आओ जी, भोग लगाओ रसिया। ब्रिज के बसिया
कृष्ण मुरारी जी आओ जी। हे अति भाग्यशाली देवियों, मेरे दर्शन के लिए यहाँ आना आपका उचित निर्णय था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? विवेकशील लोग ही अपने मन, बुद्धि और अहंकार को मुझ में स्थित कर पाते हैं। वे हमेशा निस्वार्थ भाव से भक्ति में सेवा करते हैं। इस भावना के अमृत से वे अपने शरीर, मन, बुद्धि, पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सभी का प्रेम पूर्वक उद्धार करते हैं। अतः हे रमणियों, तुम्हें यज्ञ स्थल पर लौट जाना चाहिए। तुम्हारे पति विद्वान ब्राह्मण गृहस्थी हैं और उन्हें अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता होगी। हे माधव, कृपया ऐसे कठोर शब्द ना कहें, बल्कि आपको अपना वादा निभाना चाहिए कि आप हमेशा अपने भक्तों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अब जब हमने आपके चरणों को पा लिया है तो हम बस यही वन में रहना चाहते हैं, ताकि हम आपके चरणों से गिरने वाली तुलसी के पत्तों की माला अपने सिर पर पहन सके। हम सभी सांसारिक रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे पति, पिता, पुत्र, भाई, अन्य रिश्तेदार और सहेली अब हमें वापस नहीं लेंगे और कोई भी हमें सहारा कैसे दे सकता है। इसलिए हे अरिमदम, कृपया हमारी इच्छा पूरी करें। निश्चिंत रहो, तुम्हारे पति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, ना ही तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य रिश्तेदार या आम लोग। मैं स्वयं उन्हें समझा दूंगा। वास्तव में देवता भी अपनी सहमति देंगे। मेरे पास रहने के बजाय तुम अपना मन मुझ पर लगाना और बहुत जल्द तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। तुम मेरे बारे में सुनो, मेरे रूप को देखो, मेरा ध्यान करो और मेरे नाम व महिमा का कीर्तन करो। मेरा प्रेम सदैव तुम्हारे साथ है। अब कृपया अपने अपने घर वापस जाओ। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हमने पाप किया है। ब्रह्मांड के भगवान के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया हमने। भगवान कृष्ण के प्रति अपनी पत्नियों की शुद्ध भक्ति है। हम में भक्ति की कमी है, निंदनीय है हम। हमारा त्रिविध जन्म, हमारा ब्रह्मचर्य का व्रत और हमारा बड़ा ज्ञान नरक में जाए। हमारी ऊंची जाति और यज्ञ करने में हमारे विशेषता नरक में जाए। यह सब बेकार है, क्योंकि हम भगवान के दुश्मन थे। भगवान की माया तो बड़े बड़े विद्वानों को भी भ्रमित कर देती है, फिर हम क्या चीज हैं? देखो इन महिलाओं में साक्षात विश्वेश्वर के लिए कितना गहरा प्यार है। इस प्यार ने उनके लिए मौत के बंधन तथा परिवार के बंधन को भी तोड़ दिया है। इन स्त्रियों ने कभी ब्राह्मणों के शुद्धिकरण के संस्कार नहीं किए, ना ही वे किसी गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारी के रूप में रही हैं, ना ही उन्होंने तपस्या की है, ना ही आत्मा के बारे में सोचा है, ना ही पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया है। फिर भी उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए गहरी भक्ति है। दूसरी ओर हमारे पास भगवान के लिए ऐसी कोई भक्ति नहीं है, हालांकि हमने अपने स्वार्थ के लिए यह सभी उपासना की है। हम भगवान पुरुषोत्तम के आगे नतमस्तक होते हैं। उनकी शक्ति कभी धोखा नहीं देती। उनकी माया से भ्रमित होकर हम केवल फल पाने की इच्छा से काम करते रहें। अब हम उम्मीद करते हैं कि वह कृपया हमारे अपराध को क्षमा कर देंगे। हे कृष्ण, द्विज तो आपकी उपेक्षा करने के पाप के बारे में सोचते रहे। आपका दर्शन करने के लिए बहुत उत्सुक थे वे, लेकिन राजा कंस के डर से वे ब्रज आने की हिम्मत नहीं कर सके। कहाँ है देवकी का वो 8वां पुत्र? द्विज कंस की आवाज सुनकर घबरा जाते हैं और सभी खिलखिलाकर हंसते हैं।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। श्री श्री जगन्नाथ जी की जय, श्री बलदेव जी की जय, जय सुभद्रा मैया की। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। आज देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर हर ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी के काउंसिली को नाटक प्रस्तुत करने की सेवा मिली। मैं द्वारकावासिनी रुक्मिणी देवी दासी माता जी की काउंसिली हूँ और मैं आभार प्रकट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं हर ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी को धन्यवाद देती हूँ। उनके निरंतर प्रचार से हम हमेशा एकत्रित आते हैं। हर ग्रेस शरण्या राधिका माता जी के काउंसिल भी इस सेवा में जुड़ गए हैं। माता जी के प्रति भी धन्यवाद। मैं हिस ग्रेस ललित माधव प्रभु जी को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें नाटक के सामग्री जुटाने में मदद की है। हर ग्रेस तुलसी प्रिया माता जी और हिस ग्रेस विजय गोपी केशव प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमें यह सेवा प्रदान की है। हर ग्रेस विजय गोपी केशव प्रभु ने नाटक के हर चरण पर अनमोल मार्गदर्शन दिया है। इस्कॉन पुणे कैंप मीडिया डिपार्टमेंट, फिर साउंड डिपार्टमेंट, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, हार सेवा डिपार्टमेंट, सबका आभार है। हर ग्रेस हिज ग्रेस अमानी गौर प्रभु के प्रति भी मैं विशेष आभार प्रकट करती हूँ। मैं महीने से उन्होंने हमें मंदिर के प्रीमाइसेस में प्रैक्टिस के लिए जगह का प्रबंध किया। नाटक के हर एक प्रतिभागी का परिचय करते हुए मैं हर ग्रेस पवित्र मंजरी माता जी को शुभाशीष देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आ जाइए माता जी यहाँ पे। अब मैं हर एक प्रतिभागी का परिचय देती हूँ और माता जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे महाप्रसाद प्रदान करें। गोलोक भगवान के श्री कृष्ण के रूप में डॉक्टर शिप्रा निकम माता जी। गोलोक श्रीमती राधा रानी के रूप में रीना धोमकर माता जी। बालक कृष्ण थे सुकृत निगम प्रभु। बालक बलदाऊ के रूप में थे गौरांग सिंह प्रभु। बेटा जाओ। गोप सखा 1 के रूप में शरण्या देशपांडे माता जी। गोप सखा 2 के रूप में अद्रित निगम प्रभु जी। स्पेशल, ही इज आवर स्पेशल रोल। द्विज बने थे सागर केसवानी प्रभु जी और विराट साठे प्रभु जी। द्विज पत्नियों के रूप में विनीता सिंह माता जी। हर ग्रेस सृष्टि प्रिया माता जी। हर ग्रेस ज्योतिमुखी माता जी। आप इनका एज गेस कीजिए सब लोग। एक भी प्रैक्टिस उन्होंने मिस नहीं की है और प्रैक्टिस के 10 मिनट पहले पहुंच जाते थे दोनों भी। अनन्या सिंह माता जी। हर ग्रेस हरिवल्लभा माता जी। माता जी अपने शुभ वचन से हम पर कृपा कीजिए प्लीज। ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, खास करके ललित माधव प्रभु, हिज ग्रेस ललित माधव प्रभु और विजय गोपी केशव प्रभु जो अभी बता रहे थे सब कुछ डोनेशन के बारे में। जब मैं इनका मेहनत देखती हूँ तो मुझे लगता है हम ज़ीरो हैं, हमने कुछ भी नहीं किया इतने सालों से। और हिज ग्रेस जयदेव प्रभु जो बहुत बड़ा प्रवचन दिए हैं,
फंड कलेक्शन के बारे में, और बहुत बड़े सीनियर डिवोटी, मुझे लगता है सबसे सीनियर यही हैं अभी गृहस्थों में, और डोनर भी सबसे बड़े हैं। तो इनके ऊपर बहुत कृपा है राधा कुंज बिहारी की, जगन्नाथ भगवान की। और ये जो माता जी अभी अनाउंसमेंट कर रही हैं, द्वारका वासिनी माता जी, इनका पूरा प्रयास है इन सब भक्तों से ड्रामा करवाने में। मैंने कुछ भी नहीं किया है एक्चुअली मैंने कुछ भी नहीं किया है, इन भक्तों ने ही बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। मैं सिर्फ अब भी आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस, और एकदम सटीक, कहीं गलती ने नज़र नहीं आई। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह दिन दूनी रात चौगुनी विजय गोपी केशव आगे बढ़ते रहें और फंड कलेक्शन और मंदिर को बहुत बड़ा से बड़ा बनाएं। हरे कृष्णा। हरि बोल। इतना सुंदर ड्रामा प्रस्तुत किए। सची तनुज प्रभु, कुछ विशेष कमेंट? यू आर योर ड्रामा एक्सपर्ट, कुछ बोलिए। नहीं, कुछ दो शब्द। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका आदेश है इसलिए बोलूँगा। आई वॉज रियली टच्ड। इन बच्चों ने और जो वरिष्ठ माताजियों ने किया ड्रामा, मैं लिटरली बोल सकता हूँ कि मेरे आँख में पानी आ गए थे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।